हिंदी मराठी बोल, काना ये तू टॉपिक करा मला तू बोलतो महाराष्ट्र कसं करते तू मला निघायचं आता करणार इकडे निघायचं महाराष्ट्र निघायचं क्यों तुला करणे का कर्नाटक ओके you have to speak in Kannada why should I speak in Hindi हिंदी तेरे पास है only कन्नड़ा ये कर्नाटक Hello everyone, this is your boy Blash and today I'm back with a new video and today we have a guest Anil Tiwari. एक मिनट पहले तो ये बताइए अंग्रेजी में क्या है बोल रहे हैं, हिंदी में बोलिए। क्या दिक्कत आती है? क्या आती है लेकिन दिक्कत क्या है? लेकिन इसमें दिक्कत क्या है आपको? लोगों को बताइए, हिंदी में बताइए। मैं कोई टिप्पणी नहीं चाहिए आपसे, मैं कोई टिप्पणी नहीं चाहिए आपसे। अभी जो आपने देखा ये जो छोटी सी क्लिप्स अभी हमने आपके सामने जो दिखाई है उसका सिर्फ यही मतलब है कि जो इस समय भाषा का विवाद चल रहा है वो किस लॉजिक में चल रहा है कुछ आपको समझ नहीं आएगा। आजकल क्या हो रहा है कि आप अपनी भाषा बोल रहे हैं, हम अपनी भाषा बोल रहे हैं और आपको दूसरों की भाषा बोलने से ही आपको तकलीफ है। भाषाओं का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के दिल के करीब जाना है, मतलब वो अपनी भाषा में हमसे बात करें, हम अपनी भाषा में बात करें, दोनों का दिल से लगाव बनता है इस चीज से। अब ये जो जबरदस्ती किसी के अपनी जबान दूसरे के मुंह में डाली जाए ये कहाँ तक सही है? और सबसे फनी बात यह है कि अगर आपको भाषा नहीं आती है आप क्या करेंगे? आप उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं आपको कोई भाषा बोलने के लिए, अगर वो आपको भाषा आती ही नहीं है फिर आप क्या करोगे? बात तो मेरे भी दिमाग में यही नहीं समझ आ रहा है कि अगर हम लोग मान के चलिए 28 राज्य हैं भारत में, हर राज्य की एक अपनी अलग भाषा है। मैं कहता हूं कि हमारे एक शहर से दूसरे शहर पे जाने पे भाषा चेंज हो जा रही है। अब आप दूसरे शहर गए, आपका वहीं पर किसी ने कॉलर पकड़ लिया कि आप हमारी भाषा बोलिए, हमारी बोली बोलिए। मतलब यहाँ पे हर चीज में एक टोन आदमी की चेंज होती है। अब यहाँ पे लोग एक राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे राज्य में आप आके ये भाषा बोलिए। मैं किसी भाषा को लेकर के नहीं बता रहा हूँ, पर इस समय इसी चीज में चर्चाएं लड़ी हुई हैं कि मतलब नहीं हमारी भाषा पे आके बात करिए। लगता ही नहीं कि हम एक देश हैं, ऐसा लग रहा है नहीं 28 राज्य अलग रह रहे हैं, अलग ही कोई देश है और हमको उसमें जाने के लिए उनकी परमिशन चाहिए। अब क्या हमें इस चीज के लिए अलग से परमिशन लेके जाना पड़ेगा राज्य सरकारों से कि सर हमारे पास हिंदी भाषी हैं, हम लोग, हम तेलुगु भाषी हैं, हम मराठी हैं, हर राज्य जाने से पहले उसको पास एप्लीकेशन दो, नहीं तो आपके यहाँ के जो गुंडे लोग हैं वो मारना शुरू कर देते हैं भाषा को लेकर। हर दूसरे दिन आपको एक घटना सुनने को मिलेगी कि किसी ने किसी को पीटा सिर्फ उसकी भाषा ना बोलने की वजह से। यही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस भाषा को लेकर के इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, अगर हम किसी और मुद्दे में इतनी बहस से लड़ाई करें तो हम कहीं से कहीं और जा सकते हैं। मतलब हम अगर रोजगार पे बात करें, शिक्षा के लिए बात करो, आप शिक्षा के लिए लड़ो। हाँ। सरकार से किसी भी प्रकार की आप सरकार से अपनी मदद की या फिर किसी प्रकार की जरूरत की आप बात रखो, बट क्या हम रख रहे हैं, हम क्या बात पहुंचा रहे हैं कि हम भाषा के पीछे लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जो कि या तो वो लोग इतना मतलब ऊंचे लेवल के हों कि भाई वो कोई बात रख रहे हो तो उनको बहुत बड़ा मुद्दा माना जाए। मतलब आदमी को मार के बताया जा रहा है। मतलब लोगों को समझाओ, बात बताओ, अपनी कोई बात है अगर आपको नहीं पसंद आ रही उसकी भाषा में, आप उसको बताइए कि सर आपकी ये टोन हमें पसंद नहीं आ रही है, प्लीज इसमें चेंज करिए। अगर वो बुरा शब्द कुछ भी बोल रहा है आपके लिए और आप लड़ किस चीज के लिए रहे हैं? मतलब अगर वो आपको गाली दे रहा है आप उस भाषा में उसको मना करिए। अपनी भाषा में आप मराठी बोलते हैं, मैं कहता हूँ मराठी में अभी इस समय एक बहस हुई है जिसमें कि एक बंदा नॉर्मली शॉप में था और उसके पास जाकर के कुछ मराठी कुछ सामान बोला होगा और उसने हिंदी भाषा में रिप्लाई दिया उनको, और उसी में जो लेडी है उसने तुरंत उसके 2 थप्पड़ जड़ दिए। अब बताइए कहाँ से लॉजिक आ रहा है कि आपने मराठी नहीं बोली है तो आपने मार दिया उसको? यहाँ तक कि मुझे याद है मैंने एक रिक्शा वाले का भी एक वीडियो देखा हुआ था, वायरल हुआ था, जिसमें उसमें भी किसी भाषा को लेकर ही विवाद हुआ था, वो भी काफी चर्चित हुआ था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार इस पे कुछ कर नहीं रही है और हर दूसरे दिन ऐसे केस हो रहे हैं। तो अब अच्छा इस चीज में आप ये सोचिए कि दूसरे देश वाले हमें देख करके क्या सोच रहे होंगे? हंस रहे होंगे कि मतलब हमारी लैंग्वेज को लेकर कोई बात नहीं करते हैं। हमारी लैंग्वेज को बिल्कुल अपनी लैंग्वेज समझ के बात करते हैं। जो इंडिया की लैंग्वेज है उन पे लड़ाई लड़ते हैं। एक एक्टर का वीडियो देखा हुआ था, हिंदी भाषा बोल रहा है उसे पीटा जा रहा है, हिंदी में बोर्ड लगा रहे हैं, इंग्लिश में बोर्ड लगा रहे हैं, गांव वाला तमिलियन है वो क्या करेगा? बैंक जा रहे हैं तो एप्लीकेशन हिंदी में फिल करने के लिए बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो पुअर तमिलियन है तो उस विलेज में भी क्यों आप फोर्स कर रहे हैं? तो आप कहां से आ रहे हैं हमको पता है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। बोलने के लिए फोर्स किसने किया है? बट आपको अगर बाकी राज्यों से अगर आपको कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, तो आपको कोई एक भाषा तो होगी जिसपे सारे कोई बात करे। अगर एक प्रधानमंत्री कहीं किसी राज्य का बनेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारी भाषाएं जानता होगा और सबको सभी भाषाओं में बात करेगा। बिल्कुल कोई एक लैंग्वेज में बात करेगा जिससे पूरा देश जो उस भाषा को समझता होगा, जिसके लिए हिंदी मैंडेटरी की गई थी। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, उसका विरोध हो रहा है, जबकि ये चीज उनकी ही भलाई के लिए थी। मतलब इन लोगों को यही तो नहीं समझ आता ना। ये लोग क्या होता है ना, कुछ राजनेताओं के कहने से भड़क जाते हैं
इनको समझ नहीं आता कि मतलब हम जिन लोगों से हैं, जिनसे हमारा अस्तित्व है, हम उन लोगों की चीजों को, हम कहते हैं हमारी सबसे पुरातन भाषा है संस्कृत। संस्कृत को लेकर कोई टॉपिक नहीं उठाता कि नहीं संस्कृत में बात करिए। यहाँ लोग अपने अपने स्टेट की छोटी छोटी भाषाओं को नहीं लड़ रहे हैं। हम अंग्रेजी भाषा को लेकर के उसमें बहस कर नहीं करते हैं कि अंग्रेजी भाषा की जगह हिंदी चलाइए। आप कहते हैं अंग्रेजी हटा करके आप मराठी में बात करिए, मुझे अच्छा लगेगा। आप हिंदी मेन रखिए और मराठी अपनी मेन रखिए, दो में बात करिए। आपकी मराठी हम समझे, हिंदी आप, मगर आपको इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। फिर इंग्लिश को वहां पे बैन करो, अपने भाषा में नहीं आनी चाहिए, एक भी वर्ड नहीं इंग्लिश का आना चाहिए। पर उसके लिए कभी बहस नहीं होगी। इंग्लिश को तो बिल्कुल अपनी भाषा के तरीके ट्रीट करते हैं, लेकिन भाषा के प्रति लगाव होना एक अलग बात है। लेकिन आप अपनी भाषा के लिए आप किसी और को परेशान करें, किसी आपको आप हिंसा का सहारा लें, ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि जायज होनी चाहिए और इस पे तुरंत ही इस पे विरोध होना चाहिए। अभिलाष, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप कहीं जाते हो, मैं कहता हूं आप और हम लोग गए, आप मराठी हैं, मैं हिंदी हूं, मैं आपके सामने आया हूं, आप अपनी भाषा मुझे बोलिए कि आपने कुछ भी बोला मुझसे कि आप अपनी मराठी भाषा में कि प्लीज मुझे ये दे दीजिए, मान लीजिए मुझे वो भाषा नहीं आती है, मुझे भाषा वो नहीं आती, मैंने हिंदी में आपको जवाब दिया, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ऐसा मैंने गलत आपको रिप्लाई कर दिया? और कल को ऐसा हो कि अगर हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़े तो पहले सरकार से एक निवेदन, हाँ, उनसे निवेदन करना पड़ेगा, सर हमारे साथ एक जेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, क्योंकि छोटी मोटी सिक्योरिटी से, क्योंकि इतने बड़े मुद्दे हैं ये कि जब यहाँ पे आज किसी छोटी से छोटी बात को लेकर के मार दे रहे हैं, तो कल को ये मुद्दे अगर बड़े हो जाएंगे तो क्या से क्या कर देंगे। राज्य सरकारों से निवेदन है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द जड़ से खत्म करा जाए।